नमस्कार, हमारे साथ हैं श्वेता मैम जो कि एनएलपी कोच है, स्वरविज्ञानी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन जैसे विषयों में बहुत अच्छी नॉलेज रखती है। तो आज हम जानेंगे श्वेता मैम से ही कि कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी लाइफ को बदला और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इजी वे में कैसे हम भी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। स्वागत है श्वेता मैम, प्लीज आप बताइए अपने बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, मेरे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज आज से 15 साल पहले आई थी। मेरी एक फ्रेंड के थ्रू उसने मुझे बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी फाइनेंशियली और बाकी भी चीज़ें लाइफ में अच्छी नहीं चल रही थी। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा कुछ होता है, उसकी 2-3 टेक्निक्स उसने बताई और मैंने करना शुरू किया। बहुत ही दिल से, शिद्दत से करना शुरू किया और मैंने देखा सच में ये काम कर रहा है। और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सबसे पहले मेरा एक सक्सेस स्टोरी यही था कि मेरा जो गवर्नमेंट जॉब था वो मैनिफेस्ट हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। और उसके बाद फिर मेरा इतना ट्रस्ट बढ़ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं हर चीज़ में फॉलो करने लग गई, हर चीज़ में उसे इम्प्लीमेंट करने लग गई। यहाँ तक कि फिर मैंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में कराया तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही थ्रू था। तो आप ये कह सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा मैं एनएलपी की नॉलेज रखती हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं। और इसका मेरी लाइफ में आने का ये था कि मुझे अचानक से एक ऐसा थॉट आता था जिसे मैं बराबर हमेशा रिजेक्ट करती थी, फिर भी वो माइंड पर आता रहता था। तो इस वजह से फिर मुझे ऐसा लगा कि आखिर ये ऐसा क्यों है, मुझे ही ये थॉट क्यों समझ में आ रहा है, इसके पीछे क्या इंटेंशन है यूनिवर्स की। तो ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी एंड एनएलपी का वीडियो मेरे पास आया कि आपके माइंड के न्यूरॉन्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने लिए एनएलपी को चूज़ कर सकते हैं। मुझे इंटरेस्ट हुआ, मैंने थोड़ा सा सर्च आउट करना शुरू किया और उसके बाद मैंने इसके ज्वाइन कर लिया और अच्छे से इसके बारे में समझना, पढ़ना, एनालिसिस करना शुरू कर दिया। अब बात आती है स्वरविज्ञान की। स्वरविज्ञान ईश्वर की कृपा से मेरी लाइफ में आया है और मैं मानती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि स्वरविज्ञान के जीवन में आते ही बहुत कुछ इतना ड्रामेटिकली चेंज हुआ है कि मैं विश्वास नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि मेरे वर्क स्टेशन में भी मैं इसका प्रभाव देखती हूँ। बहुत छोटी छोटी तरीके हैं इसके स्वरविज्ञान के, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं जब आप इसे सीखना और करना शुरू कर देते हैं। तो मैं अपने बारे में बस यही बताऊंगी कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और साथ ही एनएलपी का नॉलेज रखती हूँ, स्वरविज्ञान का नॉलेज रखती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नॉलेज रखती हूँ, मेडिटेशंस कराती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। और मेरे जीवन का यही मोटो है। अभी तक मैं बच्चों के लिए ही बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सभी के लिए मुझे अच्छा करना चाहिए। तो मैं अपने आप को एज अ लाइफ कोच रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आप सबका बहुत स्नेह मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपके बारे में जान के कि आप इतने सारे एरियाज में चीजें सीख रहे हैं और सीख के लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो आप हमें जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे वर्क करता है और ये है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली इसका अगर हिंदी में अगर आप ट्रांसलेशन करें तो आकर्षण का सिद्धांत। और अगर सरलता से समझने की कोशिश करें तो ये है कि आप जो सोचेंगे वही चीज़ें बढ़ने लग जाएंगी। अगर आप किसी ऐसे थॉट पर फोकस करते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए, जैसे बीमारी है, आपके जीवन के दुख हैं, परेशानियां हैं, किसी से अगर डिस्प्यूट हुआ है ना, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। अगर आप सोचेंगे किसी अच्छी चीज़ के बारे में, जैसे जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे क्या क्रिएट करना है, अगर उसका क्रिएशन आप करते हैं, अच्छा अपने माइंड को देते जाते हैं। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप जो सोचोगे मैं वो आपको दूंगा। यूनिवर्स कहता है तथास्तु, यानी वो आपके किसी भी चीज़ को ना नहीं करता। आप अच्छा सोचेंगे वो होने लगेगा, बुरा सोचेंगे बुरा होने लगेगा। ठीक है, तो यही आकर्षण का सिद्धांत है कि आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, जो सोचोगे वो आपको मिलेगा। अब ये सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी सोच रखते हो। इतनी अच्छी बात है, हम जो सोचेंगे वो हमें मिलेगा। तो बहुत सारे लोग तो मैम इस चीज के लिए अवेयर ही नहीं होते कि वो क्या सोच रहे हैं और उनका सारा फोकस उनकी परेशानियों पे होता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये सोच को केवल बदलने से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगेगा कि इसके अलावा हमें कुछ और चीजें यूज करनी पड़ेगी लाइफ में। देखिए, सबसे पहले तो सोच ही बदलनी पड़ेगी। हमें अपनी सोच पर ही काम करना पड़ेगा। अगर हम हमेशा पुरानी बातें ही सोचते रहेंगे, हमेशा हम जो चीज़ें बुरी हुई हैं अगर वही सोचते रहेंगे तो हम नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तो उसे ये सोच करके भूल जाइए कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ।
अब मुझे आगे क्रिएट करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन आम आदमी क्या है, मैं भी जब आम थी, मैं अपने आप को विशेष कह रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती हूँ और मेरे हिसाब से जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता है हर वो एक इंसान विशेष है, क्योंकि अभी भी 90% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती हूँ, इसलिए अपने आप को मैंने विशेष कहा। तो जो भी आम लोग हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो नहीं जानते, वो हमेशा फोकस्ड रहते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं तो अपना ही दुखड़ा रोते हैं, हे भगवान मेरे साथ क्या कर दिया, हे भगवान ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत फूटी। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते देखा है, मैं तो बहुत बदनसीब हूँ, मेरी किस्मत ही फूटी है, मेरे साथ ही ये सब होता है। अपने आप को ही कोसते रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता वो जो कोस रहे हैं ना वही तो बढ़ रहा है। यूनिवर्स ऐसी परिस्थितियाँ और देगा कि आप और अपने आप को कोसें। यूनिवर्स ऐसी परिस्थितियाँ और देगा अगर आप ऐसा करते रहोगे कि आपको और दुख मिले, आप और रो। अगर आप उनके पास जा कर के रो रहे हो, अगर मंदिर में जा कर के आप रो रहे हो, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप डायरी लिख रहे हो सैड मोमेंट वाली कि आज मेरे साथ ये बुरा हुआ है, तो मैं तुरंत मना करूँगी एज अ लाइफ कोच आपको कि प्लीज़ ये मत कीजिए, वरना वो डायरी के पन्ने सिर्फ दुखों को याद करते करते बनते और बढ़ते जाएंगे। आपकी एक डायरी ख़त्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, तीसरी शुरू हो जाएगी और लाइफ पूरी आपकी दुखों में ही बीतेगी। तो इसलिए शुरुआत करिए अच्छी चीज़ों से। यूनिवर्स तो कहता है मैं आज के आज तुम्हारी परिस्थिति बदल दूंगा, तुम अपने विचार तो बदलो। सुंदर बात आपने कही, लेकिन मैम मुझे एक डाउट आ रहा है यहाँ पे कि मैंने अक्सर ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा मैं देखती हूँ लोग डरे हुए हैं। इतना डर है, इतने डाउट्स हैं खुद को लेके, इतनी शंकाएं हैं, फ्यूचर में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, घर खरीदना है तो हो पाएगा, हर चीज में डाउट है, हर चीज में डर है। तो इन चीजों को वो कैसे टैकल करें ताकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो शुरुआत कर सके अपनी लाइफ। देखिए, जहाँ तक बात आती है डर की, जब डर की बात करते हैं तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे अलग हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप यूनिवर्स के अलाइन में रहिए। यूनिवर्स का अलाइनमेंट कहता है आप सकारात्मक बने रहिए, हमेशा पॉजिटिवली वाइब्रेट करिए। पॉजिटिवली वाइब्रेट करेंगे तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हो। और अगर आप डर में आ गए, अगर आप शंका में आ गए, सेल्फ डाउट कर लिया, तो वो चीज़ें जो आने वाली थी, जो रियलिटी में क्रिएट भी हो गई थी, वो भी आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में ही नहीं हो, आप उस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं हो जो उस चीज़ को आपसे मिला पाए। आपने किसी बड़े घर के लिए सोचा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, आपने किसी बड़े घर के लिए सोचा, आप चाहते हैं शिद्दत से कि वो घर आपको मिले, लेकिन अगले ही पल आपको ये डाउट आ रहा है कि पता नहीं, सोचा तो है मैंने मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो बात मानेगा या नहीं, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इतने में होगा या नहीं, है ना। तो ये जब डाउट आ जाता है तो डाउट भी तथास्तु हो रहा है। जहाँ आपने सोचा पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो वो जो यस होने वाला था वो तुरंत नो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करेंगे। यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा, कुछ भी छोटा नहीं है। आपके लिए 10 रुपये और 100 करोड़ में अंतर हो सकता है, यूनिवर्स के लिए कोई अंतर नहीं है। आप ये समझ के चलिए और मांगना शुरू कीजिए, आप देखेंगे मिरेकल्स को होते हुए। अपने आप से सब कुछ टैकल करने की कोशिश मत करिए, आपके ऊपर जो शक्ति है उस पर ट्रस्ट करिए, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए और उसके बाद सारा उन पर छोड़ दीजिए कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, अब इसे बनाना तुम्हारा काम है। जैसे ही आप उन्हें काम देंगे वो अपने काम में लग जाएंगे और आप देखेंगे कि जब तक आपके मन में उस चीज़ को लेकर के डाउट नहीं आएगा तब तक वो चीज़ें आपके अलाइनमेंट में आती रहेंगी। जहाँ आप डाउट क्रिएट करोगे चीज़ें वहीं पर ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी। इसमें लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें वही मिलता है जो ईश्वर चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं या सुप्रीम पावर चाहती है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहता है आप मांगो, आप इच्छा पैदा करो, तो हम जो इच्छा कर रहे हैं और जो ईश्वर चाहता है, फिर उसमें कोई विरोधाभास हो सकता है? ये चीज कैसे मैं समझूं कि भगवान हमें क्या देना चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं? देखिए, अगर आप खुद की परिस्थितियाँ खुद नहीं लिखेंगे तो फिर यूनिवर्स लिख देगा और फिर वो क्या लिखेगा वो आप नहीं जानते। तो अच्छा यही है कि आपके भाग्य में क्या है, ये छानबीन करने से अच्छा आप अपने भाग्य के खुद रचयिता बन जाएं। आप सेगमेंट इंटेंशन कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक तरीका है जिसमें आप सेगमेंट इंटेंशन कर सकते हैं, यानी कि इस 1 घंटे के बीच में मुझे क्या क्या चाहिए, पूरे दिन में मुझे क्या क्या चाहिए, अगले दिन में मुझे क्या क्या चाहिए, इस महीने में मुझे क्या क्या चाहिए। एक डिक्लेरेशन लिस्ट होती है, उस महीने में आपको क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है वो आप जैसे ही डिक्लेयर कर देते हो यूनिवर्स उस पर काम करना शुरू कर देता है। आपको अगले साल क्या क्या चाहिए वो सब सारी चीज़ें आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए। आप नहीं जानते आपके भाग्य में क्या है, आप खुद अपने भाग्य के रचयिता हो। अगर आप खुद भाग्य नहीं लिखोगे तो परिस्थितियाँ आपका भाग्य लिख देंगी, ये श्योर बात है।
तो अच्छा क्या है? अगर आप अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हो, तो अपने लिए लिखना शुरू करिए। मान लीजिए आपको कोई ड्रेस पसंद है ना? एक छोटा बच्चा है, जो अपनी चॉइस नहीं रखता, जो पेरेंट्स की चॉइस पर जाता है, कि वो मार्केट गया, मम्मी ने पसंद कर लिया, पापा ने पसंद कर लिया, बेटा ये ड्रेस तुम्हारे लिए अच्छी है, वो लेकर के चले आए और खुशी-खुशी बच्चे ने पहन लिया। ये छोटी एज तक तो चलता है। जहाँ बच्चे बड़े हुए, तहाँ क्या होता है? मार्केट साथ में जाएँगे, पेमेंट आप करोगे, पसंद वो करेंगे, है ना? ठीक हमारे साथ भी यही है। हम क्या हैं, या तो एक छोटे बच्चे की तरह आप मान लो कि यूनिवर्स जो दे रहे हैं वही हमारे लिए अच्छा है, कुछ भी देते रहें, है ना? और या तो आप बड़े बन जाओ, अपनी चीज़ें खुद डिसाइड करो। यूनिवर्स तो अच्छा देंगे ही देंगे, यूनिवर्स तो तथास्तु बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने दुखों के बारे में सोच रहे हो, अपने पास्ट के बारे में फंसे पड़े हुए हो, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया था, कल मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया था, कोई घटना देख ली वही आप नहीं भूल पा रहे हो। जब आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जब आप किसी नई परिस्थिति को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो उसी से रिलेटेड परिस्थितियाँ बनती चली जाएंगी एक चेन की तरह। नेगेटिव थाट्स हमें कैसे नुकसान पहुँचाते हैं? आपका एक नेगेटिव थाट जो है अगले 1 घंटे तक आपको परेशान करता है। नेगेटिव थाट्स के बाद में वो लड़ लग जाती है, झड़ी लग जाती है। आपने एक थॉट सोचा था, आपके पास हज़ारों ऐसे नेगेटिव थॉट आएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपने एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर लिया, तो अगले 1 घंटे तक आपको पॉजिटिविटी के थॉट आएंगे और आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी। ये अंतर होता है अगर आप खुद के लिए परिस्थितियाँ खुद क्रिएट कर देते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगी एज अ लाइफ कोच कि आप अपनी परिस्थितियाँ खुद लिखिए। और मैं सिर्फ ये बता नहीं रही हूँ, मैं खुद भी करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मैं जर्नलिंग करती हूँ, मुझे क्या चाहिए आज के दिन, वो मैं लिखती हूँ। मैं खुद भी उतने एफर्ट्स लगाती हूँ और मैं मिरेकल्स देख रही हूँ। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये मत सोचें कि भगवान आपके लिए क्या डिसाइड करे बैठे हैं। आप खुद डिसाइड करो, भगवान तो हाँ की मोहर लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना? मैम जैसे आपने अभी लिखने की बात कही कि सुबह उठ के आप जर्नलिंग करते हैं, तो जो लिखते हैं एफर्मेशन और मैंने सुना है विजुअलाइजेशन के बारे में, तो एफर्मेशन विजुअलाइजेशन इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या दोनों करने चाहिए, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अफर्मेशंस वो सेंटेंसेज हैं जो आप चाहते हैं उनको आप पॉजिटिवली बोलना शुरू कीजिए प्रेजेंट टेंस में, है ना? जैसे मुझे कोई बड़ा घर चाहिए, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मैं ये बोलूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल हाउस, है ना? इस तरह से आप बोलेंगे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि ये घर जो मैंने चाहा वो आपने मुझे दे दिया। तो प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, है ना? तो ये होते हैं एफर्मेशंस। और विजुअलाइजेशन क्या होता है? जैसा आपको घर चाहिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और उस घर की पिक्चर पूरी तरह से अपने माइंड में आप रखिए। कैसा एंट्रेंस होगा, ड्राइंग रूम कैसा होगा, किचन कैसा होगा, बेडरूम कैसा होगा, है ना? कैसे पोर्च कैसा होगा, आपका गार्डन कैसा होगा, है ना? ये सारी चीज़ें, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ कौन सा फर्नीचर लगेगा, वो सारी चीज़ें आप अपने माइंड में ही प्ले कर सकते हैं। तो ये जो माइंड मूवी होती है ये विजुअलाइजेशन है। और अफर्मेशंस जो आप सेंटेंसेस बार बार दोहराते हो वो अफर्मेशन है। दोनों का इंटेंशन एक ही है कि आपको आपके डिज़ायर्ड गोल से मिलाना। एफर्मेशन भी वही काम करता है, विजुअलाइजेशन भी वही काम करता है। दोनों एक साथ मिल जाएं तो वो ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। अगर आप एफर्मेशन पूरे दिन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हो, तो अगर आप दोनों चीज़ें करने लग जाओगे, आप देखोगे कि चीज़ें क्विकली होने लगेंगी, है ना? क्योंकि विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टूल है और अफर्मेशन भी बहुत पावरफुल है। दोनों को मिलाकर यूज़ करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको और आप देखेंगे कि आपके गोल्स बहुत जल्दी पूरे हो रहे हैं। अच्छा मैम, आपने एफर्मेशन की बात कही, विजुअलाइजेशन की बात कही, क्या इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज होती हैं? और देखिए, इसके अलावा सबसे सरल तरीका क्या है? क्योंकि लोग बहुत इजी की तरफ भागते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, तो सबसे इजी वे क्या है जो नॉर्मल इंसान यूज करे और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लाभ भी ले पाए? प्लीज इस बारे में बताइए। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नंबर ऑफ टेक्निक्स है, नंबर ऑफ टेक्निक्स 369 है, 555 है, 222 है, 333 है ना? 939 टेक्निक होती है, 2 कप वाटर मेथड होता है। और आप गोल सेटिंग कर सकते हैं, आप डिक्लेरेशन तैयार कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, है ना? बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जहाँ तक आपने कहा एक सरल चीज़ जो हर एक आम इंसान कर पाए, तो देखिए सबसे सरल मैं अफर्मेशंस को मानती हूँ। जो आपको चाहिए उसको पॉजिटिवली आप प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। चाहे तो उसे आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लीजिए, कहीं जा रहे हैं सॉन्ग की जगह उसे चला लीजिए, है ना? रात में सो रहे हैं उससे पहले चला लीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप एक राइटिंग पर्सन हैं तो अफर्मेशंस लिख लीजिए। तो ये सबसे आसान तरीका है और प्रभावी भी। अभी हम बात कर रहे थे अफर्मेशन की, विजुअलाइजेशन की, और जो हमारी इच्छाएं हैं उसको यूनिवर्स को बताने की कि हमें ये इच्छा चाहिए, ये चीज चाहिए या करियर में ये चाहिए। तो मैं पूछ रही हूँ कि केवल इच्छा करने से
चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं या फिर हमें थोड़ी मेहनत भी करनी होती है? क्योंकि हमने तो पढ़ते हुए आए हैं कि स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो मेहनत का रोल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या नहीं? देखिए, मेहनत का रोल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल है, कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। इनफैक्ट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम टेक्निक्स लगाते हैं वो भी तो कर्म ही हैं। जब आप जर्नलिंग करते हो, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड वर्क करते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हो, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, वो सब भी तो कर्म ही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली ये कहता है कि अपने कर्मास सुधार लो। आप जो कर्म कर रहे हो उन्हें जैसे ही आप सुधारोगे, जैसे ही आप राइट पाथ पर आओगे, वैसे ही चीज़ें अपने आप सही होने लगेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। जब आपको पता चलता है कि अगर आप किसी की आलोचना करेंगे तो आलोचनाएं बढ़कर आपको मिलेंगी, यानी अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो तो वो ब्लेम उसे नहीं कर रहे आप। एग्जैक्टली क्या होता है, यूनिवर्स ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देगा कि 4 लोग कल को आपको ब्लेम करेंगे। जब आप किसी की आलोचना कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों बाद कई सारे लोग या वही लोग आपकी आलोचना करेंगे, है ना, जिन्हें आप बता रहे हो। तो यूनिवर्स एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अच्छा व्यक्ति बनाता है आपको। जिसकी भी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक ये मान के चलिए वो एक जेन्युइन पर्सन है, क्योंकि उसे नियम पता है, ब्रह्मांड के नियम पता हैं कि अगर आप अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे, अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे, अच्छी इच्छाएं करोगे अच्छी ज़िंदगी पाओगे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, इसी से पता चलता है कि जो ब्रह्मांड है वो हमें राइट पाथ दिखाता है, वो हमें सही चीज़ों की ओर ही प्रेरित करता है। मैम इसका क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है किसी इंसान पे? बिल्कुल हो सकता है। जब आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होने लग जाएगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा ही काम कर रहा है। हाँ। नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचेंगे, किसी हिंसा हाँ, वाली हाँ। चीज़ को देख लिया आपने, दिमाग में वही चल रहा है तो उसी से रिलेटेड थॉट आते रहेंगे, फिर वही चीज़ें क्रिएट होने लगेंगी। फिर माइंड को ज़्यादा आप परेशान करोगे, ज़्यादा उसी से संबंधित पैटर्न रखोगे तो कहीं बीमारी के रूप में आ जाएगा, और या फिर लाइफ में ही कुछ ना कुछ होने लग जाएगा। तो क्रिएट तो आप ही कर रहे हो। पॉजिटिवली करोगे तो भी अच्छा है, और नेगेटिवली करोगे तो फिर अपना ही नुकसान आप करोगे। नेगेटिवली भी काम करता है, आप ये समझिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना अच्छा है उतना ही आपको नुकसान भी दे सकता है। कहते हैं ना कि आपका जो मन है वही सबसे अच्छा मित्र है आपका, और आपका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आप सब कुछ जीत जाएंगे। यानी कि अगर आप अपने थॉट को जीत लेते हैं तो आप अपने जीवन को भी बेहतरीन बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कॉपी भर देते हैं पूरी अफ़र्मेशन लिखते हुए, विज़ुअलाइज़ भी खूब करते हैं, लेकिन उनको मैनिफेस्ट नहीं होती चीज़ें। इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन उतना कुछ उन्हें मिलता नहीं है? देखिए, एक वजह तो ये हो सकती है कि इसके पीछे आपके कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं। कार्मिक पैटर्न्स का ये मतलब है कि कुछ हो सकता है आपको नहीं पता, लेकिन जाने अनजाने में आपसे बुरे कर्म हुए हैं, जिसकी वजह से अभी आपको चीज़ें भोगनी हैं, जब अभी तक आपका अच्छा समय नहीं आया है। तो जब तक आपके वो कहते हैं ना, आपके भाग्य में जब तक भोगना लिखा होगा तब तक वो चीज़ें आपको हर चीज़ पता होगी, लेकिन फिर भी आपके पास नहीं आएगी, है ना। एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है आप गलत चीज़ को विजुअलाइज़ कर रहे हो, या आपकी इच्छा ही गलत हो। कुछ लोगों की इच्छाएं ही, कुछ लोगों के इंटेंशन ही गलत होते हैं। जैसे किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चल गया तो वो ये सोच लेता है कि अब तो हम सर्वे सर्वा हो गए, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी अच्छाई की जगह किसी दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए, किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हो, टेक्निक्स लगा रहे हो, तो वो फेल होंगी, 100% श्योर है। ठीक है, तो पहली बात तो आपकी विश सही होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके कार्मिक पैटर्न जो हैं अगर वो हैं तो आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस कीजिए। होपोनोपोनो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आपको होपोनोपोनो दोनों टाइम आपको सुबह शाम पूजा के बाद या पूजा की ही तरह करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन में हैं तो कुछ ना कुछ हम अपने साथ गठरी लेकर के आए हैं यहाँ पर भोगने के लिए, है ना। तो कोई भी अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में तब तक नहीं आएगी जब तक ये गठरी तैयार है। जब आप इसे हल्का करना शुरू करेंगे अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे वचनों के द्वारा, होपोनोपोनो करके, है ना, कुछ टेक्निक्स लगा करके, तब ये जब हल्की होने लगेगी, एकदम ख़त्म होने लगेगी, तब आपके अच्छे दिन शुरू होंगे। तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोल आपके पास, तब आपको दिखेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में मेरे लिए काम कर रहा है। तो मैनिफेस्टेशन ना होने की सबसे बड़ी ये 2 ही वजह हैं। पहली बात तो आपके कार्मिक अकाउंट्स, और दूसरी चीज़ कि आपके इंटेंशन हो सकता है गलत हो। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा डाउटफुल हो, यानी कि हो सकता है आप अपनी जो विश हैं
उसके लिए आपका क्लियर विजन नहीं है। आज आप कोई विश करते हो, अगले दिन कोई विश करते हो। आज आपको चाहिए गाड़ी बंगला, अगले दिन आपको चाहिए गाड़ी बंगला नहीं, मुझे तो इतने 100 करोड़ रुपए चाहिए। अगले दिन आपको वो भी नहीं चाहिए, अगले दिन आपको कुछ और चाहिए। तो ये ठीक ऐसा ही है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, मेन्यू आपके सामने था, हर चीज़ आपके लिए उपलब्ध थी। आपने पहले कहा कि मुझे मंचूरियन खाना है, जब वो वेटर गया बनाने के लिए और वो लेकर के आने ही वाला था रास्ते में, और फिर आपने बोल दिया कि नहीं नहीं, उसे बोल दो कि मुझे मंचूरियन नहीं, डोसे खाने हैं, है ना। तो अब वो क्या करेगा, वो आपको मना नहीं कर सकता, आप वो डोसे प्रिपेयर करेगा। और एट प्रेजेंट आपने अगर डोसे चेंज कर दिया, भटूरे खाने हैं आपको, तो अब फिर वो भटूरा बनाने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, समय एक्स्ट्रा जा रहा है ना। पहले उसने वो बनाया, आपने वो भी रिजेक्ट किया, फिर वो बनाया, फिर वो रिजेक्ट किया, फिर वो बनाया, फिर वो रिजेक्ट किया, है ना। तो इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप यूनिवर्स से बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन आपने बोला नहीं यूनिवर्स ये नहीं, ये चाहिए, विजुअलाइजेशन में कुछ और ही सोच लिया, या फिर जो भी आप सोच रहे हो, जो भी टेक्निक कर रहे हो, उस समय तो आप वो सोच रहे हो और पूरे दिन कुछ और सोच रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, आपको फोकस ढूंढना पड़ेगा। आप यूनिवर्स को मल्टीपल चॉइसेस अगर बताओगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा। पेरेंट्स को अगर आप कहते हो कि मुझे ऑरेंज कलर की ड्रेस चाहिए, वो मार्केट से जाके ऑरेंज कलर की ड्रेस ले आएंगे। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो, एक दिन आप ऑरेंज बोल रहे हो, अगले दिन आप ग्रीन बोल रहे हो, तीसरे दिन आप व्हाइट बोल रहे हो, तो पेरेंट क्या बोलेंगे, पहले डिसाइड कर लो तुम्हें कौन सी चाहिए, तब ले जाएँ और तब ले करके आएँ, है ना। तो ये 3 वजह मेन है। इन तीनों पर जैसे ही आपने काम कर लिया, वैसे ही आप देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन होने लग जाएगा। और मैनिफेस्टेशन तो बहुत आसान चीज़ है, सभी से होता है, बस कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनसे नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं, हमारा जो माइंड है वो मैनिफेस्ट ही करता है। मतलब एक कार्मिक, दूसरा आपने बोला क्लैरिटी होनी चाहिए और इंटेंशन उसके सही होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये सबके लिए एक जैसा काम करता है, मतलब कि कुछ डिफरेंशिएट है चीजें, हर इंसान के लिए कुछ डिफरेंट है? देखिए, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी आयु वर्ग के हों, ये सब पर काम करेगा, सब पर, और एक जैसा काम करेगा। आप किसी भी परिस्थिति में हो, कितना ही टूट चुके हों, लेकिन अगर आपने इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया करना, तो मैं गारंटी लेती हूँ 21 डेज़ में आपको मिरेकल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, अगर आपने शिद्दत के साथ करना शुरू कर दिया। 21 डेज से ज़्यादा नहीं लगेगा। चीज़ें ऐसी क्विकली बदलती हैं क्योंकि ब्रह्मांड बैठे हुए हैं आपको सुख देने के लिए। आप यहाँ पर धरती पर सुख भोगने आए हैं। परेशानियाँ तो आपके माइंड ने, आपने खुद ने क्रिएट करी हैं। किसी ने ऐसा बोल दिया कि एक इंसान को हर कुछ नहीं मिलता, ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। वो कहीं ना कहीं माइंड में बैठा हुआ है कि आज ये खुशी आई है। कुछ लोग कहते हैं ना, ज़्यादा मत हंसो, नहीं अगले ही पल रोना पड़ेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट दिमाग में बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप खुद ही खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करते हो। यूनिवर्स हमेशा आपको अच्छा देना चाहते हैं, अगर आप उनके अलाइनमेंट में रहते हो तो आप देखोगे कि लाइफ में कभी ऐसा पल ही नहीं आएगा कि आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो, कहीं डिस्टर्ब हो। तो आप ये समझ लीजिए, यूनिवर्स सबके लिए समान रूप से कार्य करते हैं, उनके लिए सभी बच्चे बराबर हैं, वो चाहे कोई भी हो। किसी क्रिमिनल की भी मैं बात कर रही हूँ, वो भी सुधर सकते हैं। एक मैं स्टोरी बताना चाहूँगी जिसमें वाल्मीकि जी का स्टोरी है कि वो पहले मरा मरा बोलते थे। मतलब मरा मरा बोलते क्या थे, उनका काम था लोगों को मारना, लूटना, चोरी करना, बुरे काम करना, है ना। तो उन्हें एक गुरु मिल गए, उन्होंने जो है सजेस्ट किया, उन्होंने बताया कि देखो ऐसा करो कि जो है अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो। पहले तो स्टोरी तो बहुत बड़ी है, अगर कहिए तो मैं पूरी सुना दूँ। देखिए स्टोरी पूरी ये थी, मैं बता देती हूँ। बता दीजिए। एक वाल्मीकि जो हैं, उनकी पास्ट स्टोरी है। वो जब डाकू हुआ करते थे तो वो लोगों को मारना पीटना, चोरी डकैती करना, यही सब उनके काम होते थे, है ना। तो एक दिन वो साधु की कुटिया में गए और वहाँ पर जाकर के चोरी डकैती उन्होंने सोचा कि कर ली जाए। तो साधु ने कहा, पर उन्हें देखा और कहा कि देखो बेटा, ये बताओ, ये जो तुम चोरी करते हो, ये जो परेशानी अपने ऊपर मोल लेते हो, अपने कर्मा खराब करते हो, ये किसके लिए करते हो। तो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए करता हूँ। तो साधु जी ने कहा, ज़रा ये अपनी पत्नी से पूछना कि वो कर्मा जो तुम खराब कर रहे हो उसमें क्या वो योगदान देगी, क्या वो 50% तुम्हारी गलतियों को अपने ऊपर लेगी। तो उसने अपने घर में जाकर के अपनी पत्नी से पूछा, डाकू ने कहा कि ये बताओ कि मैं जो है ये जो चोरी डकैती करके तुम्हारे लिए सब सामान लेकर के आता हूँ, तो हमारे एक साधु जी मिले हैं, उन्होंने पूछा है कि अपनी पत्नी से पूछ के आना कि क्या तुम मेरे आधे कर्मों की भागीदारी लोगी, मतलब जब भुगतने की बारी आएगी तो तुम भी भुगतोगी। तो उसने कहा, मैं क्यों भुगतूंगी, मैंने तुमसे कहा है कि तुम बुरे काम करो, मैं तो कहती हूँ मुझे खिलाओ पिलाओ, मैंने थोड़ी कहा कि तुम बुरे कर्म करो, मैं क्यों भुगतूँ तुम्हारे काम। उसने तुरंत मना कर दिया। अब वो बहुत निराश हो गया, साधु जी के पास आया, साधु जी से कहने लगा, भाई मेरी पत्नी तो मना कर रही है साधु जी। तो साधु जी ने कहा, देखो बेटा, यही नियम संसार का,
तुम जिसके लिए इतनी परेशानियाँ उठा रहे हो, जिसके लिए चोरी डकैती ये सब कुछ कर रहे हो, अपने कर्म खराब कर रहे हो, वही तुम्हारी चीज़ों को नहीं लेने को तैयार है। तो उसने हाथ जोड़ करके विनती करी साधु जी से कि अब मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो साधु जी ने कहा, बेटा ऐसा करो, राम राम कहा करो, पाप कटने शुरू हो जाएंगे तुम्हारे, और अच्छे काम करना शुरू करो, भले ही थोड़ा बहुत कमाओ लेकिन अपनी मेहनत से कमाओ। तो डाकू ने कहा कि देखो गुरुजी, देखो साधु जी, क्या है कि मैं तो ज़िंदगी भर लूट मार करते आया हूँ और आज तक तो कभी कुछ अच्छे किए नहीं, तो मेरे मुंह से राम राम तो नहीं निकलेगा, कुछ और ऑप्शन बताओ। तो वो कहने लगे कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम मरा मरा बोलो। तो मरा 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 बोलते बोलते जब मरा का उल्टा बोलो लगातार, तो क्या होता है, राम होता है। मरा 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 राम होता है। वो लगातार नाम जब मरा मरा करने लग गए, और थोड़ा बहुत जो किसी भी माध्यम से कमा पाते थे उसी को सब मिल करके खाते थे, और वो मरा मरा पूरे समय करने लगे। तो धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगा, उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा, और फिर एक ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने रामायण तक लिख डाली, है ना। पहले ही स्टोरी कैसी थी, जब वो रत्नाकर थे तब स्टोरी क्या थी कि वो डाकू थे, लेकिन बाद में वो क्या हुए, वो एक महर्षि वाल्मीकि बन गए, और उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना करी जो हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही मतलब है कि वो किसी भी जाति को नहीं देखता, धर्म को नहीं देखता, कोई भी पर्सन शुरू कर सकता है, वो चाहे डाकू हो, चाहे कोई लुटेरा हो, या फिर किसी ने कितने भी बुरे कर्म किए हों, अगर उसको एक बार पश्चाताप हो जाता है कि हाँ मैंने ये चीज़ें गलत करी हैं, तो वो कहीं से भी शुरुआत कर सकता है। कोई इंसान कितना भी टूटा हो, भी डिप्रेशन में हो, हमेशा ये काम करता है। बस एक पॉजिटिव थॉट कहीं से आने की देर है, एक आशा के रूप में। जैसे ही वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, आप देखेंगे कि लाइफ तुरंत ऑटोमेटिकली बदलने लग जाएगी। और ज़्यादातर ऐसे ही लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है जो बहुत जेन्युइन होते हैं और बहुत सारी परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं। तो आप किसी भी रूप में सरेंडर ना करें। जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे, चीज़ें गलत होने लग जाएंगी। सरेंडर ना करें, उसके पीछे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ये सोचें। अगर आप आज किसी परिस्थिति से परेशान हैं, किसी भी परिस्थिति से पूरी तरह से टूट चुके हैं, तो आप ये समझ कर चलिए कि यूनिवर्स कुछ रिवॉर्ड देने जा रहा है, आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। वो कहते हैं ना, अगर आपकी बस छूटी है तो चिंता मत करिए, कार आने वाली है ना। तो परिस्थितियाँ अगर ख़राब हैं तो हमेशा नहीं रहेंगी, रात है तो सुबह भी होगी। और यूनिवर्स ने अगर आपकी लाइफ में आपके कार्मिक अकाउंट की वजह से कोई परेशानी आई है, तो वो एक हिस्ट्री की तरह आपको ले जाएगी और कभी ना कभी आपको एक लीजेंड बनाएगी। जितने भी लोग लीजेंड बने हैं, जितने भी लोग ऐसे हमारे सिग्निफिकेंट लोग बने हैं जिनकी हम जीवनी पढ़ना पसंद करते हैं, वो भी किसी ना किसी परिस्थितियों से जूझे हुए थे, है ना। तो आप अपने आप को अगर किसी ऐसी पोजीशन में पाते हैं जहाँ पर आप बहुत दुखी हैं, बहुत ही अपने आप को कमतर महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमतर महसूस करना बंद करिए। आप बहुत विशेष हैं और जीवन में आपके साथ बहुत विशेष होने वाला है, मेरी इस बात का विश्वास करिएगा। इतनी सुंदर बात कही आपने कि लोगों को फील करना होगा कि वो बहुत विशेष है। इसी से एक टर्म याद आता है, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ का। तो आप प्लीज बताएंगे कि सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड, इन दोनों चीजों का क्या रोल है अपनी लाइफ में, और मैनिफेस्टेशन में ये किस तरह वर्क करता है? देखिए, मैं कहूँगी कि सेल्फ लव के बिना तो मैनिफेस्टेशन हो नहीं सकता। अगर आपको खुद से प्यार नहीं है तो आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे, और मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम भी नहीं करेगा। क्योंकि जब आपको खुद से ही प्यार नहीं है तो कोई चीज़ आपके लिए क्यों आएगी, है ना। आपको कार क्यों चाहिए? क्योंकि आपको सुविधा मिले। आपको अच्छा घर क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पीस मिले, आपको वहाँ पर अच्छा फीलिंग आए। लेकिन जब आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो आप अपने लिए कैसी चीज़ें क्रिएट करोगे जो आपको दुख से भर दें, जो आपको परेशानियाँ दें, है ना। आप अपने लिए वही चीज़ें क्रिएट करोगे ना। अगर आप सेल्फ हेटर हो तो आप अपने लिए अच्छी चीज़ें नहीं क्रिएट करोगे। तो अच्छी चीज़ें वही क्रिएट करेगा जो खुद से प्यार करेगा। और अगर खुद से आपको प्यार है तभी अच्छी चीज़ें लाइफ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपने पूछा ग्रैटिट्यूड के बारे में, है ना। तो ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता। एक बहुत अच्छी बुक है द सीक्रेट, उसमें सबसे पहले ग्रैटिट्यूड की ही बात की गई है कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड बहुत पसंद है। यानी कि यूनिवर्स को ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। अगर आप किसी के घर में एक दिन गए, उसने आपको कॉफ़ी पिलाई, नमकीन खिलाई, या फिर उसने कोई बहुत अच्छा नाश्ता खिलाया, आप चले आए ऐसे ही। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी बड़ी आपकी आवभगत हुई, फिर से वापस चले आए। तीसरे दिन आप गए, आपके साथ ट्रीटमेंट कैसा होगा? आपको क्या ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी? जब आपने उसको थैंक यू तक नहीं बोला, है ना। तो अगर यूनिवर्स ऐसे ही बच्चों को पसंद करता है कि यूनिवर्स ने अथाह चीज़ें आपको ऐसे दी हैं आपकी लाइफ में जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, और हर इंसान कर सकता है। एक ऐसा इंसान भी कह सकता है जो मतलब क्या कहें, जिसको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं है, अगर वो भी गिनने चले ना तो उसके पास एक लिस्ट बन जाएगी ग्रेटिट्यूड की।
शरीर तो है अच्छा आपके पास, आपकी आंखें तो हैं, आप देख तो पा रहे हैं, आपके हाथ हैं, आप काम कर पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, इसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। आपके पेरेंट्स हैं, इसके लिए ग्रेटिट्यूड रह सकते हैं आप। आपको अगर सनलाइट मिल रही है, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। आप इनफैक्ट सांस ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग आज सोते हैं, अगले दिन पता चला कि डेथ हो जाती है। अगर आपको आज की सांसें मिली हैं, आज का दिन मिला है, तो सबसे पहले आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसा टूल है, आप इसे टूल भी कह सकते हैं, जो आपकी वाइब्रेशन को तुरंत रेज करता है। क्योंकि जब आप फोकस करते हो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो चीज़ें आपके पास से जो होती हैं वो भी जाने लगती हैं। लेकिन जहाँ आप ये प्रैक्टिस शुरू करते हो कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरे पास ये भी है, थैंक यू सो मच कि मेरे पास ये भी है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए। आपके पास बेड है, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो चटाई पर सोते हैं, जो ज़मीन पर सोते हैं, जिनके पास वो भी नहीं है। अगर आपके पास घर है, आप ये भी ग्रेटफुल रह सकते हैं कि मेरे पास, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास घर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इनफैक्ट आपके पास अगर पीने के लिए अच्छा पानी है, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल रह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं राजस्थान जैसे कि जहाँ पर पानी के लिए, पीने के लिए इतना किल्लत है। तो आप अपनी हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड रख सकते हैं। इनफैक्ट मैं जब अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में थी, मैं भी स्टार्टिंग में मुझे लगता था मेरी लाइफ में कुछ अच्छा कहाँ है जो मैं कुछ लिखूँ ऐसा ग्रेटिट्यूड जैसा। जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मैंने सोचा कि चलो लिखते हैं। अच्छा, अब सोच में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, क्योंकि कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कुछ अच्छा भी है लाइफ में। फिर बैठे एक दिन कि चलो अच्छा लिखेंगे ही लिखेंगे अब तो। अब फिर लिखना शुरू किया, शुरुआत शुरू करी कि अच्छा मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, केयरिंग हैं, प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो लिखा। फिर उसके बाद अपना रूम वगैरह मेरा सेपरेट है, उसके लिए लिखना शुरू किया, रूम की हर एक चीज़ के लिखना शुरू किया। और पता चला लिखते ही लिखते एक पन्ना पूरा फिल हो गया, फिर अगला पन्ना भी फिल हो गया। उसमें था कि हर दिन आप कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए, सेंटेंसेस। और मैं देखती हूँ कि मैंने एक पतली सी कॉपी बनाई थी, तो मैंने सोचा था ये भी नहीं भर पाएगी, और विद इन 2 डेज़ पूरा कॉपी भर गया। फिर मैंने बड़ा रजिस्टर निकाला, मैंने कहा बहुत कुछ है मेरी लाइफ में अच्छा। और फिर इतना मज़ा आया मुझे लिखने में, मैं लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, और वो बढ़ता जा रहा है, समझ लीजिए वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा काम करता है। मैं ग्रेटिट्यूड की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपसे क्या कहूँ। मतलब मैं इसे चलते फिरते हर समय यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ग्रेटिट्यूड ज़रूर करती हूँ। मुझे ग्रेटिट्यूड करना बहुत पसंद भी है, पर्सनली मेरी बहुत अच्छी टेक्निक है, और मैं इसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप ये कहें तो मुझे लगातार किसी को थैंक यू बोलना बहुत अच्छा लगता है। किसी ने मेरे लिए छोटा सा भी काम किया ना, तो मैं थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ। यूनिवर्स ने कुछ अच्छा कर दिया, पूरे दिन में ही कुछ अच्छा हो गया, रात में तो मैं ज़रूर करती हूँ, ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ, और पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ है उनको उसके लिए शुक्रिया करती हूँ। जनरल भी लिख पाती हूँ तो ज़रूर लिखती हूँ। तो ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा टूल है, और सेल्फ लव तो करना ही करना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, और तभी लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स आएंगे। मैम बहुत अच्छा लगा, आपने भी ग्रेटिट्यूड के बारे में इतनी सारी चीजें बताई, उस सेल्फ लव के बारे में। लेकिन अच्छा भी है, करना चाहिए। बट मैं जहाँ कठिनाई आती है लोगों को, मैं उस पर जरा आना चाहती हूँ कि सपोज दैट किसी भी इंसान की लाइफ में कुछ बुरा हुआ, उसके साथ किसी ने उसको बैड वर्ड्स बोले, तो कई बार लोग उन चीजों को लेके बैठ जाते हैं, उन इंसिडेंट्स को लेके बैठ जाते हैं, अब्यूजिंग होती है ना, बुरे काफी इवेंट्स उनके साथ हो जाते हैं, रेप हो जाता है, तो वो उन चीजों को लेट गो नहीं कर पाते, फिर ग्रेटिट्यूड तो आएगा ही नहीं। तो वो लेटिंग गो जो है वो कैसे कोई इंसान करे, और कैसे पता चले कि वो सही वे में लेट गो कर भी रहा है कि नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि हमने लेट गो कर दिया, बट वो इंटरनल बहुत डेप्थ में वो इमोशंस कहीं ना कहीं स्टक रहता है। तो वो क्या आर्ट है वो लेटिंग गो की, प्लीज इस पे थोड़ा आप बताइए। देखिए, चाहे कुछ भी आपके साथ हुआ हो, कोई भी इंसिडेंस हुआ हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ रही हों, आपको परिस्थितियों को भूलना पड़ेगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उसी में आप स्टक रहेंगे तो कहीं ना कहीं वही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है, वही चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा ना आएँ, तो आप आगे बढ़िए, उस पर्सन को माफ़ कीजिए, अपने दिल से माफ़ कीजिए, दिल की गहराइयों से। क्यों? क्योंकि अगर आपने माफ़ नहीं किया, आप वहीं स्टक बने रहे, उसके लिए रिवेंज पड़ा रहा कि उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में ऐसी ऐसी फीलिंग है, उसके साथ बुरा हो जाए, उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, है ना। जो भी हमारे साथ बुरा करता है, हम उसके साथ क्या कहते हैं, इसका बहुत बुरा होगा। तो क्या हो रहा है, उसके साथ बुरा हो ना हो, वो जो आपके अंदर की जो फीलिंग है, यूनिवर्स तक वही जा रही है, और वही मल्टीप्लाई होकर आप तक आ रही है। तो वही फीलिंग ही तो निकालनी है, उसे छोड़ दीजिए, उसे माफ़ करिए, ये सोच करके कि हो सकता है हमारे कोई पास्ट कर्मास हों, जिसकी वजह से, जिसका बदला लेने के लिए ये सोल मेरी लाइफ में आई है, और इतने समय में ही मेरा ये दुख टल गया, ये परेशानी टल गई, उसके लिए थैंक यू बोलिए। अगर कोई आपकी लाइफ में कुछ बुरा मोमेंट आता है, तो वो आपके लिए बुरा नहीं है, वो आपके लिए लर्निंग है ना। वो भी ज़रूरी है, वो चीज़ें आपको लर्निंग देती हैं। आपकी लाइफ में 2 ही चीज़ें होती हैं, यूनिवर्स आपको 2 ही चीज़ें देता है, या तो वो लर्निंग देता है, या फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं।
तो अगर कुछ भी बैड हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कोसना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। ये आपकी लर्निंग है। हो सकता है आपने पास्ट कर्मा कुछ ऐसे किए हों जो कि इस समय आपको भुगतने थे, तो आपके कर्मा कट रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। गीता पढ़िए, गीता के अध्यायों में पढ़िए, यही लिखा है कि अगर कोई जी। व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं पिछले जन्म में उसको उसी तरह से ट्रीट कर चुके हैं, तो वो सोल इस जन्म में वो बदला लेने आई है। बहुत बड़े बड़े ऋण होते हैं, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, अजनबी ऋण है। तो ये सब क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि हमने पास में कुछ बुरा किया होता है, तो उसे माफ़ कीजिए, लेट गो करिए और उसके बाद जीवन में आगे बढ़िए। और जहाँ तक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेट गो की बात है, तो जैसे हमने कोई विश कर ली और विश करने के बाद अब आप उसको लगातार सोचते जा रहे हो कि पता नहीं कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा भी कि नहीं होगा, क्यों पूरा होगा, मैं इस लायक भी हूँ कि नहीं। तो जब आप उसी में स्टक हो तो वो चीज़ें क्या हैं, वो जो होने वाली हैं वो उसके लिए आप खुद ही प्रतिरोध लगा रहे हो। तो उसको लेट गो करने की बात की जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि जो विश आपने शूट करी यूनिवर्स में, यूनिवर्स से बोल दिया, किसी भी माध्यम से आपने जर्नलिंग कर दी, आपने ऐसे ही बोल दिया, वर्बली बोल दिया, या फिर आपने किसी भी माध्यम से बोल दिया, यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए कि आपने आस्क किया है तो आपको मिलेगा। आस्क, गिवन एंड रिसीव, है ना? यही तो 3 चीज़ें हैं कि आपने मांगा, यूनिवर्स आपको दे रहा है, आप रिसीविंग मोड में आइए। अब आपका काम क्या है? आप हैप्पी रहिए, वाइब्रेशंस जहाँ मैच करेंगी चीज़ें आप तक आ जाएंगी। तो आपका लेट गो करना है, आपको चीज़ों को लेट गो करना है कि मैंने अगर 100 करोड़ मांगे हैं तो मुझे ट्रस्ट है कि यूनिवर्स मुझे देंगे, सही समय पर वो चीज़ मुझे आएगी मेरे पास। और अब मैं सारी चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ता हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, मुझे क्या लेना देना, है ना? एक पेरेंट्स से हम कुछ मांगते हैं, हमें पता है वो चीज़ आएगी। रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं, हमें पता है वो चीज़ आएगी, हम बैठ करके वेट करते हैं। वेट कीजिए, बी पेशेंस, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो लेट गो करने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये मतलब है कि आप पूरी तरह से ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर और उन पर छोड़ दीजिए, वो चीज़ें सही समय पर आपको मिल जाएगी। ठीक है मैम, रात में सोते वक्त कई लोग एफर्मेशंस करते हैं या कुछ टेक्निक्स लगाते हैं, उसका क्या सही तरीका है? रात में सोते समय मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैं क्या करती हूँ। मैं विजुअलाइजेशन करके ही सोती हूँ, जो भी मुझे चाहिए। मेरा एक विजन बोर्ड बना हुआ है और ये मैं हर साल बनाती हूँ। पिछली साल भी बनाया था, उसकी भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मैंने शेयर नहीं करी हैं। किसी अगले पॉडकास्ट पे अगर दर्शकों की मांग होगी तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो भी बना रखा हुआ है, मैं दिखाऊंगी कि मेरी क्या क्या चीज़ें पूरी हुई हैं। और इस विजन बोर्ड को मैंने बनाया है, इसको मैं रात में थोड़ी देर तक देखती हूँ और उसके बाद उसे विजुअलाइज पूरी तरह से करती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ कि ये हो गया तो मुझे कैसा फील होगा, मेरी लाइफ कैसी होगी मेडिटेशन के बाद, और उसके बाद ही मैं सोती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी टेक्निक है। रात में सोने से पहले आप भी ये कर सकते हैं। 5 मिनट का समय निकालिए, जब आपको लगे कि अब मुझसे बैठा नहीं जाएगा। यही वो समय है जब आपका कॉन्शियस माइंड किसी भी तरह का ड्रामा क्रिएट नहीं करता, कोई भी आपको फालतू के थॉट नहीं देता, क्योंकि उस समय अब आपका माइंड इतना थक चुका होता है ना, कॉन्शियस माइंड, कि अब उसकी बारी खत्म है, अब सब कॉन्शियस माइंड की बारी आ गई होती है। और सब कॉन्शियस माइंड तो जीनी है, उसको तो आप दे दोगे, जो भी उसने रिसीव कर लिया तो वो रात भर उस पर काम करेगा। तो जब ऐसा मोमेंट आ जाए कि आपको लगे कि अब मैं बैठ नहीं पाऊंगी या बैठ नहीं पाऊंगा, उसी समय आप अपने उन चीज़ों को ध्यान करना शुरू कर दीजिए। और विजन बोर्ड इसका बहुत अच्छा टूल है। उसे अगर आप अपने रूम में ही जहाँ आप सोते हैं उसे लगा लेते हैं, थोड़ी देर देखेंगे तो आंखों में थोड़ी देर के लिए वही पिक्चर आती है। जब आप आंखें बंद करेंगे वही पिक्चर आएगी और उसको थोड़ी देर देख लीजिए। आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स को काम मिल गया रात भर के लिए कि उन्हें किस चीज़ पर काम करना है। अगर आप उन्हें काम नहीं करें देंगे ना, तो वो पता नहीं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी क्रिएट करना शुरू करेंगे, फिर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग भी हो सकती है। तो सबसे अच्छा यही है कि रात में जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए और उसके बाद सो जाइए। आप का सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं, उसको आपने काम पर लगा दिया, अपने 86 बिलियन न्यूरॉन्स को काम पर लगा दिया और आप चैन से सो रहे हैं। सुबह उठेंगे, आप देखेंगे कि चीज़ें पॉजिटिवली आपको दिखने लग जाएंगी। सुबह को भी पॉजिटिव बना लीजिए। पॉजिटिव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं बताऊँगी अगर आप कहेंगे तो। और उसके बाद पूरे दिन को एंजॉय कीजिए। आज को हमने अच्छा बना लिया तो जो आने वाला है वो भी हम अच्छा बनाते जाएंगे, है ना? तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। रात में आप विजुअलाइज कीजिए और आप देखेंगे कि कैसे ये मैजिकली काम करने लगेगा। ये आइडिया बहुत अच्छा है कि रात में सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगा अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, ये मैम जो टेक्निक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन है, ये चीजें हम बच्चों को सिखा सकते हैं? हाँ, बच्चों को बिल्कुल सिखाई जा सकती हैं। बच्चों को आप इनफैक्ट ग्रैटिट्यूड ज़रूर सिखाइए। उन्हें छोटी छोटी बातों पे थैंकफुल होना सिखाइए। उन्हें अप्रिशिएट करना सिखाइए कि अगर उनका कोई दोस्त उनकी कोई मदद करे तो उसे अप्रिशिएट करना शुरू करें। अप्रिशिएशन की जो चीज़ है ना, ये बड़े लोगों में बहुत कम है। लोग अप्रिशिएट नहीं करते एक दूसरे को कि वो भाव खाने लगेगा, मैं उसकी तारीफ़ कर दूंगी तो, है ना? ये सब मत सोचिए। जब आप जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना ही अप्रिशिएशन बढ़ के आपको मिलेगा। अगर आप किसी की सराहना करते हैं
तो वो सराहना बढ़ करके आपको मिलेगी। अगला तो करेगा ही, 10 और लोग आएंगे जो आपको तारीफ़ें करेंगे, है ना। तो ये बहुत मैजिकली काम करती हैं चीज़ें। तो बच्चों को मैं कहूँगी 3 चीज़ें ज़रूर सिखाइए अगर वो छोटे हैं। पहला तो होपोनोपोनो प्रेयर सिखाइए, क्योंकि अगर बच्चे, मैंने बताया ना कि मानव जीवन में अगर हम आए हैं तो कहीं ना कहीं गठरी सबके पास है, वो चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है। वही बच्चा कल को बड़ा बनेगा, बूढ़ा बनेगा। तो उसको क्यों ना बचपन से ही ऐसी हम ट्रेनिंग दे दें कि वो होपोनोपोनो करना शुरू कर दे। और जब बच्चे होपोनोपोनो करना शुरू करेंगे तो आप वो खुद ही देखेंगे कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनकी लाइफ में, अच्छी होने लग जाती हैं, है ना। और इससे जो चैलेंज है वो भी कटना शुरू होते हैं। अब जैसे मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चला। तो ये सबकी लाइफ में इतनी जल्दी नहीं आता है, सबकी अपने कर्माज हैं। मेरे कर्माज कटने थे, उतनी परेशानियाँ मुझे मिलनी थी, उसके बाद ही मुझे ये मिला, है ना। तो इसी तरह से सफलता की कुंजी जिसे आप कह सकते हैं, तो ये सबके हाथ नहीं लगती। लेकिन अगर आपकी जानकारी में ये जानकारी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हैं, और आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बात मानता है, तो बच्चों को ज़रूर इसे सिखाना चाहिए। ग्रैटिट्यूड सिखाइए, अप्रिशिएशन सिखाइए, होपोनोपोनो सिखाइए। ये 3 चीज़ें ज़रूर सिखाइए। और एक चीज़ ज़रूर सिखाइए कि बेटा, किसी के साथ बुरा करोगे ना तो वो तुम्हें ही बुरा मिलेगा। किसी को बुरा बोलोगे तुम्हारे पास चीज़ें आएंगी, तो जो करोगे वही चीज़ें तुम्हें वापस मिलेंगी, है ना। तो उन्हें आसान शब्दों में बताइए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, छोटे बच्चे हैं। तो इस तरह से शुरुआत की जा सकती है बच्चों के साथ, और उन्हें शुरू से ही अगर बता दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में हम सुनते हैं कि वाइब्रेशन बढ़ानी बहुत जरूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए, तो इसका क्या कनेक्शन है, इसको आप शॉर्ट में बता दीजिए। लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है, देखिए हर एक चीज़ जो है वो अपने अपने हिसाब से वाइब्रेट करती है। यानी कि हम कुछ भी देखते हैं वो हर एक चीज़ क्या है, वेव है, और उसकी वाइब्रेशन है। तो आप जिस भी पोजीशन में हैं, आप इसीलिए हैं क्योंकि उस समय आप उसी वाइब्रेशन में हैं। आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आपके वाइब्रेशन का ही नतीजा है। आप जिस वाइब्रेशन में होंगे उसी के समान वाइब्रेशन के लोग आपकी लाइफ में होंगे। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि आप नेगेटिवली वाइब्रेट कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो बहुत दुखी है, उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उसकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो इसलिए है क्योंकि आप नेगेटिवली वाइब्रेट कर रहे हो। जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में राइट चीज़ें, राइट पर्सन आना शुरू हो जाते हैं, है ना। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। जैसे मैं बहुत बुरा बुरा जब सोच रही हूँ तो अचानक से मुझे दिखेगा भी बुरा चीज़ें, है ना। मेरे साथ हो भी जाएगा कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग, चाहे मैं गिर जाऊँ या कुछ भी हो जाए अचानक से, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई हिंसक पशु आकर के मेरे पास से गुजर जाए, है ना। ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं हाईली जो है वाइब्रेट कर रही हूँ तो मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। मैंने खुद नोटिस किया है कि जब मैं हाईली वाइब्रेट करती हूँ मुझे फ्लावर्स दिखने लग जाते हैं, मुझे बटरफ्लाइज दिखने लग जाती हैं, तो मुझे अच्छे अच्छे इवेंट्स मिलने लग जाते हैं। अचानक से ही मुझे कोई ऑफ़र मिल जाता है, कुछ मोबाइल पर ही बहुत अच्छा दिख जाता है। तो मैं अपनी ही लाइफ से देख रही हूँ कि जब मैं बहुत सैड मूड में होती हूँ, सुबह उठी हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, जब तक कुछ टेक्निक नहीं करती हूँ तब तक कुछ अनसर्टेन लगता है कि पता नहीं कैसा दिन होगा, ये वो। टेक्निक के बाद तो सब ठीक हो जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वाइब्रेशन आपकी बहुत रोल प्ले करती हैं। जैसे एक रेडियो है, वो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। आपने 93.5 FM लगाया तो वही बजेगा। फिर आप अगर चाहो कि 91.1 FM बज जाए तो नहीं बजेगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी नहीं आपने लगाई है। तो इसी तरह से आपने अपनी लाइफ की एक फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है, और इस फ्रीक्वेंसी को अगर जब तक आप बढ़ाओगे नहीं, तब तक लाइफ में कुछ नई चीज़ें आएंगी नहीं। वही अगर पुराने पास्ट में जीते रहोगे, या फिर उसने मुझसे ये बोला, उसने मुझसे ये बोला, अपने वाइब्रेशन पर जब तक नहीं काम करोगे तब तक चीज़ें नहीं सही होंगी। वाइब्रेशंस को रेज करना ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो वाइब्रेशन को ही हाई करती हैं, आपको खुश बनाती हैं। जब आप अफर्म करते हो, होता क्या है अफर्मेशन से, जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए, आप 10 बार कह रहे हो कि मुझे रोलैक्स चाहिए, मुझे रोलैक्स चाहिए, तो आपकी वाइब्रेशन लो होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज़ नहीं है और आप उसकी डिमांड कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप ये अफर्म करना शुरू करोगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे रोलैक्स वॉच मिल गई है। और पहले तो ये बड़ा ड्रामे लगेगा, क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हूँ, मतलब खुद ही का सेल्फ कहेगा अच्छा बहुत झूठ बोलती हूँ। मैंने जब शुरू में ऐसा किया ना तो खुद का ही सेल्फ बोलता था अच्छा बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसा खुद को ही लगेगा कि ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन कंटिन्यू करिए जब तक, वो कहते हैं ना, एक मैंने बुक में पढ़ा था कि फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक नाटक करिए जब तक वो रियलिटी में ना क्रिएट हो जाए। तो ऐसा ही ट्रीट करना है। रोलैक्स मिल गई है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, 10 लोगों को दिखा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी जो है स्टेटस डाल रहे हैं और ये वो, है ना। तो क्या है कि अपना जो आप चाहिए आपको
वो चीज़ यहाँ रखी है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो चीज़ जो आपको चाहिए वो यहाँ रखी है, आप यहाँ पर हो। जब फ्रीक्वेंसी टैली नहीं कर रही तो आपकी लाइफ में कैसे आएगी? तो आपको वहाँ तक जाने के लिए वहीं तक वाइब्रेट करना पड़ेगा, और उस वाइब्रेशन तक पहुँचने के लिए आपको टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि बहुत सारे टूल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दिए गए हैं, जिसमें मैं सबसे अच्छा ग्रेटिट्यूड को मानती हूँ। जब आप ग्रेटफुल रहने लग जाते हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है वो तुरंत हाई होने लगती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर ही आधारित है कि जिस तरह से आप वाइब्रेट करेंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगेंगी, वही लोग आपकी लाइफ में। इससे मुझे आपने जो बताया इतने ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया, इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि हम देखते हैं ना अक्सर अपने आसपास कई बार अचानक से कोई रिलेशनशिप टूट जाएगा। कभी कभी लोग अपने आप ही आपकी लाइफ से दूर हो जाते हैं। आपकी वाइब्रेशन बढ़ी या एकदम से वो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंशिएशन आया एंड वो लोग एकदम से दूर हो गए, कई बार विदाउट रीजन, समझ नहीं आता। पर ये अब मैं आपकी बातों से रिलेट कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मैम इस चीज को जान के। एक चीज और है कि जो मैनिफेस्टेशन है क्या केवल हम अपने लिए कर सकते हैं या दूसरों के लिए भी कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है? दूसरों के लिए भी किया जा सकता है और ये काम भी करता है। जैसे कोई मदर है, वो अपने बच्चों के लिए करना चाहे तो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकती हैं आप। अगर कोई वाइफ हैं, अपने हस्बैंड के लिए करना चाहती हैं, वो नहीं मानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी चीज़, तो आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है कि एक व्यक्ति जब सेल्फ करता है, मतलब खुद से करता है, तो उसका असर ज़्यादा होता है ना। लेकिन जब कोई और करता है तो असर होगा, लेकिन उतना नहीं असर होता। लेकिन दूसरों के लिए किया जा सकता है, ये कह सकते हैं। बच्चों के लिए डेफिनेटली किया जा सकता है। मदर्स कर सकती हैं कि मेरा बच्चा कैसा होगा, बड़ा होकर के बात मानेगा कि नहीं मानेगा, ये है वो है, ये सब सोचने से अच्छा सीधे अफर्म कीजिए कि मेरा बच्चा मेरा आदर्श बच्चा बनेगा, मुझे बहुत प्यार करेगा और हमेशा एक जेन्युइन काम करेगा, हमेशा ऐसे काम करेगा कि वो मेरे प्राउड की वजह बने रहे, मेरे प्रेम और मेरी खुशी की वजह बने रहे। तो आप इस तरह से अफर्म करो। क्यों आप गलत बोलोगे? जब आपके संकल्प से ही सिद्धि है, जब आप जो बोल रहे हो वही सही हो रहा है, तो बच्चों के लिए अच्छे सेंटेंसेस बोलो। कोई भी ऐसे बातें मत बोलिए प्लीज़ कि जो आपके बच्चे को, जो अच्छा खासा बच्चा है, उसको बिगाड़ दें। बुरा ना मानिएगा, कभी कभी पेरेंट्स ही बच्चों को गलत अफर्म कर देते हैं। तो मैं बस उसी को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बच्चों का कॉन्शियस माइंड होता भी बहुत एक्टिव है। अगर पेरेंट्स कुछ गलत अफर्म कर दें तो उन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा है उन लोगों को जो बहुत ही अनअवेयर तरीके से पेरेंटिंग करते हैं। होप सो उनको एक गाइडेंस मिलेगा आपकी इस बात से। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मेरा बचा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हम अक्सर देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग ना एज अ मेटलिस्टिक टूल की तरह देखते हैं कि हम बस भौतिक चीजें चाहिए, गाड़ी, घर, बंगला, सक्सेस, कपड़े, गहने। तो क्या इससे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कनेक्ट हो सकती है किसी इंसान की या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि एक स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो ईश्वरीय ज्ञान ही है, तो स्पिरिचुअल अगर आप हैं तो ही ये आपकी लाइफ में आता है। और जहाँ तक भौतिक सुखों की और भौतिक सुविधाओं की बात है, तो देखिए ये सब हमारा हक है। एक अच्छी लाइफ को जीना हमारा हक है। एक होता है ना, जैसे कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हो, उसको अच्छे से अच्छी चीज़ें खिलाना, पिलाना, घुमाना, ये सारी चीज़ें हैं ना। वैसे ही हम इस अर्थ पर एक मेहमान की तरह भेजे गए हैं और यूनिवर्स ने हमें भेजा है सारी रिसोर्सफुल बना करके। हमारे अंदर ही पूरा यूनिवर्स है, हमारे अंदर ही सारी चीज़ें हैं जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं और पूरी चीज़ें मैनिफेस्ट भी हम कर सकते हैं। एक छोटे से छोटा पर्सन जिसके पास कुछ नहीं है, वो एक अच्छा खासा फाइनेंस क्रिएट कर सकता है। रातों रात लोग करोड़पति भी बन जाते हैं, आपने सुना होगा, है ना। तो यूनिवर्स के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भौतिक सुखों की जहाँ तक बात आती है तो वो हमारा अधिकार है और भौतिकता को ही सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हैं या स्पिरिचुअलिटी को। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि जब इंसान पूरी तरह से भौतिकता को एंजॉय कर लेता है, मान लीजिए उसके पास गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया, उसके पास कारें भी हैं, उसके पास इनफैक्ट बहुत लग्जरी लाइफ है, प्राइवेट जेट है, प्राइवेट क्रूज है, विदेश यात्राएं भी कर ली उसने, और उसके बच्चे भी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। सारे सुख उसके पास अगर है तो उसके बाद एट लास्ट वो क्या करेगा? उसके पास जब एक्सेस चीज़ें हैं तो वो उसको डोनेट ही तो करेगा। अब मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मैम आपके पास तो अच्छा खासा अर्निंग का सोर्स है, फिर आप ये सब क्यों करते हो? मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरे पास अच्छा खासा अर्निंग सोर्स है, वेरी ट्रू। एंड शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक फिक्स्ड इनकम सोर्सेज यूनिवर्स की ओर से मिली है। मैं ये कहना चाहूँगी, क्या मेरे पास जो इनकम है क्या इतनी है कि मैं एक स्कूल खुलवा सकूँ या मैं एक धर्मशाला बनवा सकूँ
या मैं एक लंगर चलवा सकूं जो परमानेंट चले, या मैं कहीं प्याऊ लगवा सकूं, या कहीं वेलनेस सेंटर करवा सकूं, या कहीं हैप्पीनेस सेंटर खुलवा सकूं, कोई लाइब्रेरी खुलवा सकूं। क्या मैं इतना अर्न करती हूँ कि मैं इतने बड़े बड़े डोनेशंस कर पाऊँ? क्या मैं किसी को कन्यादान में 1 लाख रुपए दे सकती हूँ एट प्रेजेंट? मेरा आंसर है नहीं। तो जब आप भौतिक सुखों की बात करते हैं, तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, आपके पास एक्सेस होगा, तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। अगर आपके पास खुद को ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, तो आप किसी को कंबल डोनेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना? जो डोनेट करते हैं उनके लिए लोगों का क्या विचार होता है कि ये बहुत अमीर आदमी है तभी तो डोनेट कर रहा है ना? तो अमीरी बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग अमीरी बहुत गलत मानते हैं, कुछ लोग पैसों के पीछे भागना बहुत बुरा समझते हैं, जबकि पैसा एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। पैसा सबके पास नहीं आता। पैसा स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसके लिए आपको हाईली वाइब्रेट करना पड़ता है। इस संसार की सबसे हाई एनर्जी मनी है ना? क्यों? क्योंकि जब एक किसी के पास मनी आती है तो उसको ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट होने लगती है, उसकी अप्रिसिएशन होने लगती है। 4 लोग जो उसे पूछते नहीं थे कल को, वही उसकी जी गुजूरी करते हैं। तो आप उसे क्या बुरा कहेंगे? क्या आप मनी को बुरा कहेंगे? मनी इस संसार की सबसे अच्छी चीज़ है, और मुझे कहते बहुत फक्र होता है कि मुझे मनी से बहुत प्यार है, और इनफैक्ट मनी को भी मुझसे बहुत प्यार है। हम आपस में दोस्त हैं, ठीक है? और सभी को ये सोचना चाहिए, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पावर जो पावर है वो हर एक को चाहिए। मेरे पास होगा जब एक्सेस में, तभी मैं सबको डोनेट कर पाऊँगी, सभी के लिए अच्छा कर पाऊँगी। जो कुछ भी मैंने सोचा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें मैं तभी कर पाऊँगी। जैसे अगर मेरा ड्रीम है कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत रूरल एरिया से आए हैं, जिन्होंने कभी बहुत अच्छी चीज़ें नहीं देखी। अगर मेरा ख्वाब है कि मैं उन्हें एरोप्लेन में ट्रैवल कराऊँ, तो वो कब मैं करा पाऊँगी? जब मेरे पास इतना एक्सेस अमाउंट होगा। या मैं अगर ये सोचूँ कि उन्हें मैं क्रूज़ पर पार्टी दूँ, तो ये मैं तभी कर पाऊँगी ना जब मेरे पास एक्सेस में अमाउंट होगा। या मैं सोचूँ किसी वृद्धाश्रम में जाकर के मैं साड़ियाँ डोनेट कर दूँ, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दूँ। ये सब मैं ऐसे नहीं कर सकती जब तक मेरे पास अमाउंट नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? तो भौतिक सुख होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगी एक्सेस में होना चाहिए। आप सभी को ये एम रखना चाहिए कि आप जब तक 100 करोड़ ना कमा लें, तब तक आप चैन से ना बैठें। क्योंकि इस यूनिवर्स है, उन्होंने अगर आपको यहाँ पर भेजा है तो प्लान करके भेजा है कि ये मेरा बच्चा नीचे जा करके यहाँ पर दूसरे लोगों की हेल्प करेगा, दूसरों के लिए लेगेसी छोड़ कर जाएगा, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो मेरा क्या है, मैं अभी क्योंकि अपनी अर्निंग के थ्रू अभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ, तो मेरा ये है कि जो मेरे पास ज्ञान है उससे मैं दूसरों के जीवन में वैल्यू को ऐड करती हूँ। लेकिन यूनिवर्स ने जैसे ही मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं दूसरों की लाइफ में मनी के थ्रू उनकी लाइफ में चेंजेस ला पाऊँ, तो डेफिनेटली मैं लाऊंगी। इस बात का आज मैं कमिटमेंट करती हूँ इस पॉडकास्ट में कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी, फाइनेंशियली ग्रो करूंगी, वैसे वैसे मैं दूसरों को समृद्ध बनाऊंगी। जो मनी है वो पावर है, इसे कमाना ज़रूरी है। दुख भोगना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि मैं दुख भोग रहा हूँ, दूसरों को अपना रोना सुनाते हैं, ये सब बहुत अच्छा नहीं है। आपको एक अच्छी लाइफ जीना है, और इतना अच्छा जीना है कि लोग आपको अपना मिसाल समझें, आपसे इंस्पायर्ड हों, और आप दूसरों की लाइफ में हमेशा कंट्रीब्यूशन करते रहें। यही जी। ये लास्ट वाली बात इतनी खूबसूरत थी आपकी, मैं पूरा आंसर सुन रही थी। मुझे लाउड से एक चाइनीज फिलोसफर है, उनकी बात याद आ गई। मैं बहुत टाइम पहले कभी सुनी थी, मैं आप यहाँ पे बोलना चाहूंगी। जैसे आप बता रहे थे ना, ये कितना डेप्थ वाली बात है कि जब इंसान के पास मेटलिस्टिक जो इच्छाएं उनकी हैं वो पूरी नहीं होंगी, और फिर वो स्पिरिचुअल पाथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कई लोग मैं देखती हूँ ना, वो कहते हैं कि हमें ये दुनियादारी इच्छाएं मोह वासना छोड़ के हमें आध्यात्मिक रास्ते पे चलना है। लेकिन लाउड से कितनी अच्छी बात बोलते हैं, वो आपकी बात से रिलेट कर रही है कि आप अगर इच्छाओं को भी त्यागना चाहते हैं तो पहले उसे भोगिए, पूरी तरह से उस चीज को जी लीजिए, तभी आप उसे सही मायने में त्याग पाएंगे। वरना आप आध्यात्मिक पाथ पे सब कुछ छोड़ के चलेंगे, लेकिन मन में वो वासना, वो मोह, वो घर उसका रहेगा। तो ये बात कितनी खूबसूरती से आपने समझाई है कि अगर हमें आध्यात्मिक रास्ते पे भी चलना है ना, तो हमें इस रास्ते से होके जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और होप सो ये सारी बातों से, आज के डिस्कशन से लोगों को बहुत बेनिफिट होगा और लोग जुड़ेंगे आपसे। कोई बात जो आप कन्वे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं यही कहूँगी, जैसे कि अभी आपने बोला कि सन्यासी वाली बात है ना, तो मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करती ऐसे लोगों से जो अपने घर परिवार को छोड़ करके सन्यास ज्वाइन कर लेते हैं, जंगल चले जाना। और उनकी क्या गलती है जो आपके साथ जुड़े हैं, है ना?
कोई आपके साथ रिश्ता जुड़ा है तो ये आज का नहीं है, ये पूर्व जन्म का है। और कहीं न कहीं आप इसको अगले जन्म में भी ले जाने वाले हो, क्योंकि आपने इस जन्म में उनके लिए जो भी आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया। आप अपने जीवन से भाग रहे हो। आपको वो नहीं करना है। आपको इस जीवन में रहते हुए ही स्पिरिचुअल बनकर रहना है। आप ये कर सकते हैं। एक इंसान गृहस्थ रहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी को कर सकता है। एक व्यक्ति जो गृहस्थ है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जंगल ही जाए सन्यासी बनने के लिए, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं, उसमें आप पहले अच्छा बनिए, उसको अपग्रेड कीजिए। जो चीज़ें आपके पास लाइफ में हैं, आप जानते हैं कि आप इसे और अच्छा बना सकते हैं, उसे ये पूरी तरह से। वो कहते हैं ना, एक लग्जरी लाइफ को जी लीजिए। आपके साथ जो है उनकी इच्छाओं को पूरा करिए। उसके बाद जब आपके पास इतना ज़्यादा होगा तो आप तो वो देना ही देना है दूसरों को। फिर तो आप बांटोगे ही बांटोगे। सन्यासी बन करके आप किसी को कुछ बांट पा रहे हो? नहीं बांट पा रहे हो, है ना? तो मेरे इन बातों से लोगों को कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है इस पॉडकास्ट पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएँ, लेकिन ये मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। आप इससे रिलेट करें बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मेरा सोचना है कि एक व्यक्ति जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, उसके लिए मैं बहुत अच्छे विचार नहीं रखती। मेरा सिंपल यही है कि अपनी लाइफ में आप जहाँ पर हैं, आगे बढ़िए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप उससे आगे बढ़िए। जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए। एक अच्छी लाइफ को, एक ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट कीजिए, जिसके सपने सभी लोग देखते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद उसे जी लीजिए और उसके बाद में इस विश्व के लिए भी कुछ बहुत अच्छा करिए, जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा है। बहुत आशाओं के साथ वो आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ बहुत अच्छा यहाँ पर छोड़ें। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। होप सो इस डिस्कशन से लोगों को हेल्प होगी, बहुत सारी चीजें उन्हें क्लैरिटी से समझ आएंगी। और मैं जो लोग देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैम एक स्वर विज्ञानी है, एनएलपी कोच है, और अभी प्रेजेंट में मैम का एक 11 दिन का बूट कैंप चल रहा है, जिसमें मैम लोगों को हेल्थ चैलेंजेस के ऊपर सेशंस दे रही है, बिल्कुल फ्री में। तो आप उनकी रिकॉर्डिंग है श्वेता विश्वकर्मा, आप वहां पे जाके उस बूट कैंप की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। और मैम से कोई भी क्वेरी हो तो आप उनको इंस्टा पे, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। उनका इंस्टा है श्वेता एनएलपी कोच, और यूट्यूब चैनल का नाम है श्वेता एनएलपी कोच। आप कनेक्ट कीजिए बेझिझक, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच वंस अगेन।